मुशर्रफ फरमा दे और हम भी हर एक गुंबद का दीदार कर लें, हम भी खाने काबा का दीदार कर लें। अगर इजाजत हो तो अभी नकीब अहले सुन्नत ने, ये भी हमारे शागिर्द हैं, अल्लाह ताला मजीद इन्हें तरक्की अता फरमाए, तो मैं चंद शेर कह दूं और उसके बाद थोड़ी देर की गुफ्तगू, चंद शेर और उसके बाद थोड़ी देर की गुफ्तगू। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं, माहौल भी समझ में आ जाए और माहौल बन भी जाए। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं, जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। वाह बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं, जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं, और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। अब काम चलेगा, आप लोगों का ताउन भी होना चाहिए और मिंबर रसूल पर जो लोग बैठे हैं इनका ताउन भी होना चाहिए हजरात, तब जाकर अब आगे काम चलेगा, आगे काम बढ़ेगा। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, सभी पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। वाह 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 वाह, देख लेते हैं, जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। और औरों को मिला है मुकद्दर से मिला है, औरों को मिला है मुकद्दर से मिला है, औरों को मिला है मुकद्दर से मिला है। और ए मेरे मुसलमान भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है, बार बार आप ये ऐलान सुन रखे हो मुसलमान मिटा दिया जाएगा, इस्लाम मिटा दिया जाएगा, तो हजरत न मुसलमान मिटा है और न इस्लाम मुसलमान मिटेगा ना इस्लाम मिटेगा। मेरे शेर से समझो, इस्लाम था, इस्लाम था। आप लोग भी पढ़ो और हाथों को उठाकर बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान एहसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, हजरत मौलाना साबिरुल कादरी साहब क़िबला, वाह वाह वाह, जिंदा। औरों को मिला है मुकद्दर से मिला है, औरों को मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। औरों को मिला है मुकद्दर से मिला है, औरों को मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। और ये शेर मुझे भी पसंद है और इंशाअल्लाह आप लोगों को भी ये शेर बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चे के वो मक्का मदीना देख ले। वाह वाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा साबिर रज़ा साहब क़िबला, वाह वाह वाह। हजरात
अब तफसील के साथ बताने का तो वक्त नहीं है, तकरीबन 1 बज चुका है, 1:12 हो चुके हैं और सुबह इनको यहाँ से रवाना भी होना है। कुछ देर आराम भी चाहिए, वक्त काफी हो गया है। बस चंद बातें मैं आप हजरात तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। काबा जब देखा जाए तो उस वक्त हमारी कैफियत और हमारी जबान से क्या निकलना चाहिए। गुंबदे खदरा देखा जाए तो सबसे पहले हमारी जबान पर क्या अल्फाज आना चाहिए। बस इसी तरह की चंद बातें आप हजरात तक मैं पहुंचाऊंगा और आप हजरात से रुखसत हो जाऊंगा। मेरे बाद अब कोई नहीं है, सलातो सलाम हो जाएगा। हजरात एहराम ये कल जब वहां से रवाना होंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट ही से एहराम को बांध लिया जाता है, एयरपोर्ट ही से एहराम को बांध लिया जाता है। अब इसको यूं समझो, मीकात से पहले एहराम बांध लिया जाए या मीकात आने पर एहराम बांध लिया जाए और एहराम बांधने के बाद एहराम की नियत से 2 रकत नमाज अदा की जाए और उसके बाद उम्रे की नियत की जाए, उम्रे की नियत की जाए। ऐ अल्लाह, मैं उम्रा करना चाहता हूँ, इसको तू मेरे लिए आसान कर दे और मेरी तरफ से इसको कबूल फरमा ले। मैंने एहराम की नियत की और मैंने उम्रे का एहराम बांधा खालिस अल्लाह ताला के लिए। हजरात अब ये नियत कर ली, ये नियत करने के बाद तलबीहा ये पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तलबीहा पढ़े। वो तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप लोग भी पढ़ो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निमता लका वल मुल्का ला शरीका लका, ला शरीका लका, ला शरीका लक, ला शरीका लक। हजरात ये अल्फाज हैं तलबिया के। अब इस तलबिया का मतलब समझो और आप लोग भी मेरे साथ पढ़ना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मौला मौला मैं हाजिर हो गया हूँ, मौला मैं हाजिर हो गया हूँ, मौला मैं गुनाहों को लेकर हाजिर हो गया हूँ, मैं सियाकार हूँ। मौला मैं गुनाहों को लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हो गया। मौला हाजिर होना मेरा काम था और मेरे गुनाहों को बख्शना ये तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निमता लका वल मुल्का ला शरीका लक। लब्बैक माना समझो इसका, लब्बैक 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 मैं हाजिर हूँ, लब्बैक मैं हाजिर हूँ, लब्बैक मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मैं हाजिर हूँ। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। ला शरीका लका लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। इन्नल हम्दा वन निमता लका वल मुल्का ला शरीका लका। तारीफ तारीफ नेमत, तारीफ नेमत, मुल्क सब तेरे लिए है और तेरा कोई शरीक नहीं। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा साबिर रजा कादरी साहब क़िबला, नारे हैदरी। अच्छा हजरत मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, इसका मतलब ये कि पहले पुकारा गया, पहले पुकारा गया तभी तो कह रहा है एक जाने वाला लब्बैक
मैं हाजिर हूँ, लब्बैक मैं हाजिर हूँ। पहले पुकारा गया है ना, पहले पुकारा गया है। अब थोड़ी सी बात समझ लो ताकि ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब खाना काबा की तामीर को मुकम्मल कर लिया गया और जब खाना काबा की तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर को मुकम्मल कर लिया और जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो परवरदिगार आलम की बारगाह में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला मैंने तेरा घर बना दिया, मौला मैंने खाना काबा बना दिया, मौला तेरा घर बन के तैयार हो गया, अब क्या किया जाए? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहीम तुम मेरे बंदों में ऐलान कर दो कि वो इस घर में आए और इस घर में आकर इबादत करें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐलान कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला तेरी कायनात इतनी बड़ी है, मौला तेरी दुनिया इतनी बड़ी है, अगर मैं मक्के से ये ऐलान करूंगा भी तो मेरी ये आवाज सारे लोगों तक कैसे पहुंचेगी? मेरी ये आवाज सारे लोगों तक कैसे पहुंच सकती है? तो परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अरे किसी की जय बजे हम क्यों पुकारे? क्या गरज हमको किसी की जय बजे हम क्यों पुकारे? क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। मौला अगर मैं ऐलान करता भी हूँ तो मेरी ये आवाज सारे लोगों तक कैसे पहुंचेगी? तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहीम ऐलान करना तुम्हारा काम है और सारे लोगों तक तुम्हारी आवाज पहुंचाना ये हमारा काम है। तुम ऐलान करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जबल अबी कुबैस पर खड़े होकर ऐलान किया। और मैं ये भी बता दूं, दुनिया में ये सबसे पहला ऐलान था, सबसे पहला ऐलान दुनिया का। आपने कानों में उंगलियां डाली, सबसे पहली आज़ान थी इस दुनिया में, दुनिया का सबसे पहला ऐलान था। और जब ये ऐलान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के की धरती से किया था तो जो जमीन पर लोग थे उन्होंने भी इस आवाज को सुन लिया और जो आलमे अरबा में थे उन रूहों ने भी इस आवाज को सुन लिया और जो अभी बापों की पुष्ट में थे उन्होंने भी इस ऐलान को सुन लिया और जो माँ के पेट में थे उन्होंने भी इस ऐलान को सुन लिया। और सुनने के बाद जिसने ये कह दिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मरने से पहले पहले वो काबे का दीदार कर लेगा, मरने से पहले पहले वो रसूलुल्लाह के हरे गुंबद का नजारा कर लेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी की तस्दीक करता है जब बंदा जाता है और ये कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अब तलबिया पढ़ने के बाद वो दुरूद पाक पढ़े और दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो भी उसे दुआएं करना हो वो दुआएं करे। और एक दुआ उस वक्त ये खास कर करे, मौला मौला मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मौला तू मुझे जहन्नम की आग से आजाद कर दे। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे जहन्नम की आग से आजाद कर दे, मुझे जहन्नम की आग से आजाद कर दे। मतलब ये है मौला जहन्नम की आग से मुझे आजाद करके जन्नत का हकदार बना दे। और मौला
मैं तेरी रजा चाहता हूँ मौला, मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हजरत दुनिया में जितने लोग हैं सब रजा चाहते हैं अल्लाह की। हजरत आदम रजा चाहते हैं अल्लाह की, हजरत नूह रजा चाहते हैं अल्लाह की, हजरत ईसा रजा चाहते हैं अल्लाह की, हजरत इब्राहिम रजा चाहते हैं अल्लाह की, हजरत यूसुफ रजा चाहते हैं अल्लाह की, हजरत इस्माइल रजा चाहते हैं अल्लाह के। और इधर आ जाओ, सिद्दीक़ अकबर रजा चाहते हैं अल्लाह की, फारूक आजम चाहते हैं रजा अल्लाह की, उस्मान गनी अल्लाह की रजा चाहते हैं, मौला अली अल्लाह की रजा चाहते हैं, करबला के हुसैन आजम अल्लाह की रजा चाहते हैं, बगदाद के गौसे आजम अल्लाह की रजा चाहते हैं, भारत के ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह की रजा चाहते हैं, सब अल्लाह की रजा चाहते हैं। और अल्लाह रसूलुल्लाह की रजा चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा है मोहम्मद। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हजरत ज्यादा तफसील के साथ बताने का वक्त नहीं है, बस इख्तिसार के तौर पर पहुंच गए मक्का शरीफ। और जब मक्के शरीफ में दाखिल हो तो इसी को पढ़ो आप लोग भी, लब्बैक कहो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप लोग भी बोले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्का ला शरीका लक। सब लोग पढ़ो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये विर्द करता जाए, इस तलबिया को पढ़ता जाए। और जब ये खाने काबा की तरफ बढ़े, खाने काबा का तवाफ करने के लिए, खाने काबा का तवाफ करने के लिए, हजरे अस्वद को चूमने के लिए, मकाम मीना के पीछे नमाज पढ़ने के लिए, सफा व मरवा के लिए जब ये आगे बढ़े, नजरें झुकी होना चाहिए। कैसी नजरें होना चाहिए? नजरें झुकी होना चाहिए, नजरें नीची हो, नजरें नीची हो, नजरें नीची हो। और जब ये खाने काबा में दाखिल हो और जब नजरें उठे तो सबसे पहले नजर खाने काबा पर पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान उस्ताद मोहतरम साबिर रजा नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहली नजर किस पर पड़े? बोलो किस पर पड़े? खाने काबा पर। सबसे पहली नजर खाने काबा पर पड़े। नजरें उठे, नजर खाने काबा पर। हजरात आप दातागंज में रहते हैं, कोई औला रहता है, कोई और किसी जगह रहता है। बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं आज, बहुत सारे गांवों से आए हैं, बहुत सारे कस्बों से आए हैं। आज इनसे मिलने के लिए ये जा रखे हैं, कल उम्रा करने के लिए रवाना होंगे। बहुत सारे लोग इनसे मिलने के लिए आए हैं। अलबत्ता आप बैठे नबी की बातें सुन रखे हैं और वो अपने अपने बिस्तरों पर आराम कर रखे हैं, अपने अपने बिस्तरों पर आराम कर रखे हैं। आप बैठकर नबी की बातें सुन रखे हैं, कुछ तो फर्क होगा। वो अपने बिस्तरों पर आराम कर रखे हैं और आप इतनी रात गुजरने के बाद भी रसूलुल्लाह को याद कर रखे हैं, अल्लाह को याद कर रखे हैं। अरे आप यहाँ पर बैठकर रसूलुल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह हमें जहन्नम की आग से आजाद कर देगा। परवरदिगार आलम हमें और आपको जन्नत का हकदार बना दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो दातागंज के लोग हैं, जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो रुख किधर होता है? पूरब को होता है। रुख पूरब को होता है? नहीं नहीं, बड़े समझदार लोग हैं। रुख पूरब को नहीं होता है, रुख पश्चिम की तरफ होता है, यानी खाने काबा की तरफ। कहाँ होता है?
खाना काबा की तरफ रुख होता है। आप दातागंज के रहने वाले हैं, कुछ लोग आला के रहने वाले हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जब खड़े होते हैं तो रुख किधर करते हैं? खाना काबा की तरफ तो करते हैं ना, खाना काबा की तरफ करते हैं हजरात। और जो आसपास के लोग आए हैं वो रुख किधर करते हैं? नमाज पढ़ने के वक्त में खाना काबा की तरफ करते हैं हजरात। आप दातागंज में रहें, जब नमाज पढ़ेंगे तो रुख खाना काबा की तरफ करेंगे। औला में रखें लेकिन नमाज पढ़ेंगे तो रुख खाना काबा की तरफ करेंगे। आप भारत में रहें, नमाज पढ़ेंगे तो रुख खाना काबा की तरफ करेंगे। आप पाकिस्तान में रहें, जब नमाज पढ़ेंगे तो रुख खाना काबा की तरफ करेंगे। आप इंग्लैंड में रहें, मलेशिया में रहें, जापान में रहें, चीन में रहें, मलेशिया में रहें, नमाज पढ़ने जब खड़े होंगे तो रुख खाना काबा की तरफ करेंगे। लेकिन जब एक हज करने वाला, एक उम्रा करने वाला जब उम्रा करने जाता है, हज करने के लिए जाता है, अभी तक तो कहा था मैं मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, लेकिन आज खाना काबा सामने है, मकसूद नजर सामने है और वो खाना काबा को देख रहा है और उसकी जिंदगी की मेराज हो रही है। उसकी जिंदगी की मेराज, इससे बढ़कर कोई मेराज है? हाँ, उसकी जिंदगी की मेराज हो रही है। अब आलम तसव्वुर में नहीं बल्कि सामने खाना काबा है और अल्लाह का बंदा रसूलुल्लाह का गुलाम खाना काबा के सामने खड़ा हुआ है और खाना काबा को देख रहा है और खाना काबा की बरकतें अपनी निगाहों से वो देख रहा है और अल्लाह की बरकतों से वो माला माल होता चला जा रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वो दिन हमें और आपको भी लाए और इस सादत से हम लोगों को भी अल्लाह ताला मुशर्रफ फरमाए। अब जरा गौर करें, ये बातें काम आएंगी। आज ये जा रखे हैं, कल आप में से किसी का मौका आ सकता है ना। हाँ, ये बातें काम आएंगी जब खाने काबा पर नजर पड़े तो 3 बार बोले ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बोलो सब लोग, ला इलाहा सब लोग बोलो, बुलंद आवाज से बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसका माना ये है, मतलब ये है, खाना काबा को देखा है, सामने खाना काबा है, सामने खाना काबा है, सामने मकसूद नजर है, सामने खाना काबा अल्लाह का घर है। नजर काबे पर जमी हुई है और बोल रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा और अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ए भैया, थोड़ी देर की बात है, इधर तो हमारी तरफ देखो, बचपन के जहन हमारी तरफ देखो, बचपन के जहन ये सादा कागज की तरह होते हैं, जो चाहे उस पर लिख लें। आज ये बातें सुनेंगे, कभी जिंदगी में किसी मोड़ पर इन बातों को नहीं बोलेंगे और भूलना भी नहीं चाहिए और इन बातों को सुनना भी चाहिए, क्योंकि ईमान के लुटेरे हर जगह हैं, ईमान के लुटेरे हर जगह हैं, ईमान पर डाका डालने वाले हर जगह हैं। चाहते हैं ईमान निकाल लिया जाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत निकाल ली जाए, गौसे आजम की मोहब्बत निकाल ली जाए, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत निकाल ली जाए, छोटे बड़े सरकार की मोहब्बत को लोगों से निकाल दिया जाए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत को लोगों के सीने से निकाल दिया जाए। लेकिन उलमा ने मुस्तफा हमेशा ये ऐलान करते रहेंगे, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो और बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बड़ी तेजी से 3 बार पढ़े इसको। कितनी बार? 3 बार पढ़े। और उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। और उसके बाद एक दुआ और है जो बहुत सारी दुआओं की जामे है। वो दुआ ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों वकीना अज़ाबन्नार। बुलंद आवाज़ से बोलो सुभान अल्लाह। जब आपने खाने काबा को देखा, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सरकार पर दुरूद पाक पढ़ा और आपने कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों वकीना अज़ाबन्नार। आया हमारे रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा। बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। आए हमारे रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में भलाई अता फरमा। और ऐ मौला हमें नारे जहन्नम से आज़ाद फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा साबिरुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर। ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाई, आखिरत में भलाई और हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमा। अब सुनो, जब खाने काबा पर पहली नजर पड़े, खाने काबा पर पहली नजर पड़े तो जो दुआ मांगे वो दुआ क्या होना? जो दुआ मांगे ये जा रखे हैं, जहन में रहेगा क्योंकि ताजा ताजा मामला है। जहन में रहेगा जो दुआ मांगी जाए खाने काबा पर जब पहली नजर पड़े तो दुआ क्या मांगना चाहिए? दुआ एक न मांगो, एक न मांगना मौला मुझे औलाद दे दे, औलाद नहीं है, ये एक दुआ मत मांगना। माल नहीं है, ये दुआ मत मांगना मुझे मौला माल दे दे। इज्जत नहीं है, एक दुआ मत मांगना मौला मुझे इज्जत दे दे। ओहदा नहीं है, एक दुआ मत मांगना मौला मुझे ओहदा दे दे। मनसब नहीं है, एक दुआ मत मांगना मौला मुझे मनसब दे दे। ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ परवरदिगारे आलम, एक उम्रा करने वाला या हज करने वाला जब खाने काबा पर पहली नजर पड़े तो अलैदा अलैदा एक एक दुआ न मांगे बल्कि एक ऐसी दुआ मांग ले जिनमें सारी दुआएं शामिल हैं। बाबा 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआ जिनमें सारी दुआएं शामिल हो और वो परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करे, मौला आज मुझे नसीब हुआ कि खाना काबा मेरी निगाहों के सामने है। परवरदिगार आलम मैं जो दुआ भी तेरी बारगाह में करूं मौला तू मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बाबा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। एक दुआ नहीं मांगना है, वैसे ऐसी दुआ मांगना है जिसमें बहुत सारी दुआएं शामिल हो जाएं। ऐसी दुआ और वो दुआ ये है, मौला जो दुआ भी मैं तेरी बारगाह में करूं तो उसको कबूल फरमा, तू उसे कबूल फरमा। इसमें दौलत भी आ गई, इसमें औलाद भी आ गई, इसमें मनसब भी आ गया, इसमें ओहदा भी आ गया, इसमें वकार भी आ गया, इसमें इज्जत भी आ गई, इसमें दुनिया भी आ गई और इसमें आखिरत भी आ गई। अब ये दुआ अगर कबूल हो जाएगी जिसके लिए कह दिया जाएगा कि तू हाफिज कुरान बन जा, हाफिज कुरान बन जाएगा। जिसके लिए कह दिया जाएगा आलिम कुरान बन जा तो वो आलिम कुरान बन जाएगा। जिसके लिए कह दिया जाए कि तू नमाजी बन जा तो वो नमाजी बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी।
दुआ मांगना है। मौला मैं जो दुआ भी तेरी बारगाह में करूं तो उसको कबूल फरमा। जो दुआएं करना हो, जो भी कुछ मांगना हो, उसके बाद अब वहां से आप नीचे बढ़ेंगे मताफ में, उसको मताफ तवाफ किया जाता है, उसे मताफ बोलते हैं। खाने काबा के 7 चक्कर लगाए जाते हैं। कितने बोलो, कितने? 7 चक्कर लगाए जाते हैं। कितने चक्कर लगाए जाते हैं खाने काबा के? 7 चक्कर। और हमारे क्या नाम, यासीन भाई, माशाल्लाह अभी मैंने चेहरा देखा कि यासीन भाई भी यहाँ मौजूद हैं और ये भी उम्रा कराए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी इस नेकी को कबूल फरमाए और हम सब लोगों को खाने काबा का दीदार और रसूलुल्लाह के रोज़े की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। तवाब कहाँ से शुरू होगा? ये बैठे हुए हैं। तवाब जो शुरू होगा हजरे अस्वद से। कहाँ से शुरू होगा? हजरे अस्वद से तवाब शुरू होगा। हजरे अस्वद को अगर भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो तो हजरे अस्वद का अगर आप बोसा ले सकते हैं तो बोसा ले लें, और अगर बोसा ना ले सके तो जहां आप खड़े हैं वहीं से उस तरफ हाथ करें और हाथ करके अपने लबों से हाथों का बोसा दे लें और खाने काबा का तवाफ शुरू कर दें। हजरात, ये हजरे अस्वद जो है, हजरे अस्वद ये पत्थर है ना, एक पत्थर है, ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं। हजरे अस्वद, हजरे अस्वद ये एक पत्थर है, पत्थर। हजरात, हजरे अस्वद ये एक पत्थर है। आप जब हजरे अस्वद के सामने आए, थोड़ी देर बैठ दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ये एक पत्थर है और जब आप हजरे अस्वद के सामने आए, हजरे अस्वद, हजरे अस्वद आपको पहचान गया। बुलंद से बोलो सुभान अल्लाह। हजरे अस्वद ये पत्थर आपको पहचान गया और सिर्फ आपको ही नहीं पहचाना बल्कि आपकी दिल की कैफियत को भी जान लिया कि ये ईमान वाला है या नहीं है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस पत्थर ने जान लिया कि ये ईमान वाला है या नहीं है, ईमान वाला है या नहीं है। आपकी सूरत भी उस पत्थर के अंदर आ गई, सूरत भी। ये मोबाइल तो बहुत बात की देन है, बहुत बात की देन है। ये मोबाइल जिसके बारे में आप कहते हो कि मोबाइल में दुनिया को कैद कर दिया गया है। फिल्मी देखो तो मोबाइल में मिल जाएगी, मुरादाबाद देखो तो मोबाइल में मिल जाएगा, बरेली देखो तो मोबाइल में मिल जाएगा, रामपुर देखो तो मोबाइल में मिल जाएगा, दिल्ली देखो तो मोबाइल में मिल जाएगा, महाराष्ट्र देखो तो मोबाइल में मिल जाएगा, गुजरात देखो तो मोबाइल में मिल जाएगा, राजस्थान देखो तो मोबाइल में मिल जाएगा। हिंदुस्तान के अलावा आप बर्तानिया को देखो मोबाइल में मिल जाएगा, मलेशिया को देखो मोबाइल में मिल जाएगा, इंग्लैंड को देखो मोबाइल में मिल जाएगा, इंडोनेशिया को देखो मोबाइल में मिल जाएगा, चीन को देखो मोबाइल में मिल जाएगा। आप कहते हो मोबाइल में पूरी दुनिया को कैद कर दिया गया है। ये पत्थर है, पत्थर। आप सामने आ जाते हैं तो ये पत्थर जान लेता है कि ये ईमान वाला है या नहीं है। आपकी सूरत भी पत्थर में आ गई और कल हश्र के मैदान में इस पत्थर को अल्लाह ज़बान दे देगा, बताएगा ये ईमान वाला था और ये ईमान वाला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पत्थर के अंदर सलाहियत, आपकी सूरत भी आ गई और दिल की कैफियत भी आ गई। मोबाइल में सूरत तो कैद कर ली गई, लेकिन क्या दिल की कैफियत आएगी? बोलो बताओ। नहीं आएगी। और एक बात मैं और बता दूं, आज ये मोबाइल छोटे बड़े
छोटे बड़े नौजवान और हमारे बुजुर्ग 80 साल के, उनके पास भी इतना लंबा, हाँ छोटों के पास भी, जवानों के पास भी, बड़ों के पास भी और बूढ़ों के पास भी। हमें कभी कभी बस में देखने को मिलता है कि 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र है, बस में बैठ गए, पूरे रास्ता निगाहों से वो मोबाइल नहीं हटता। ए मेरे अजीज दोस्तों, जरूरत की चीज है, जरूरत के लिए इस्तेमाल कर लेते और बस में बैठने के बाद तुम रसूलुल्लाह पर दुरूद पाक पढ़ते रहते, हो सकता है तो अल्लाह की बारगाह में यह दुरूद पाक कबूल हो जाता, यह दुरूद पाक अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता और नबी का करम हो जाता तो अपने चेहरे का दीदार करा देते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। हमारा तो ये हाल हो जाना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, और जो मसला दबा हो ये खोल कर मिला दो, जो मसला दबा हो ये खोल कर मिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले आला मुहम्मद। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये सलाहियत आपने तवाफ शुरू कर दिया, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, पहले 3 चक्करों में रमल किया जाएगा, पहले 3 चक्करों में रमल किया जाएगा, सीना तान कर चलना है, अकड़ कर चलना है। रमल का मतलब समझ में आ गया, पहले 3 चक्करों में रमल किया जाएगा। रमल का मतलब यह है कि सीना तान कर चलेगा, अकड़ कर चलेगा। ये सीना तानने का मामला क्या है, अकड़ने का मामला क्या है? तो आज हजरात आप मक्के की तारीख को और मदीने की तारीख को उठाकर देख लें, सब हमारे बड़ों की अदाओं का नाम हज या उम्रा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह, वाह। अच्छा, ये रमल क्यों किया जाता है? सीना तान कर अकड़ कर क्यों चला जाता है? तो हजरात, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो आप मेरी तरफ दें, बस बड़ी इख्तिसार और मुख्तसर सी बातें आप हजरात तक पहुंचाकर अपनी बात को खत्म कर दिया जाएगा। मैं अपनी गुफ्तगू को अब से समेटने लगा हूँ। हजरात, ये रमल सीना तान कर अकड़ कर क्यों चला जाता है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा को लेकर जब खाना काबा का तवाफ करने के लिए आए तो कुफारे मक्का ने देखा, ये तो बड़े कमजोर हैं, ये तो बड़े कमजोर हैं, ये तो बड़े नजीब हैं, ये तो बड़े लागर हैं, ये खाना काबा का तवाफ क्या कर सकते हैं? देखा, ये कमजोर हैं, लागर हैं, नजीब हैं, ये खाना काबा का तवाफ कैसे कर सकते हैं? कैसे करेंगे ये खाना काबा का तवाफ? तो इमामुल अंबिया ने, शमसुद्दोहा ने, रसूलुल्लाह ने अपने साहबा से फरमाया था, आए मेरे जानिसारो, आए मेरे जानिसारो, अकड़ कर चलो, सीना तान कर चलो, ताकि ये लोग समझ लें कि रसूलुल्लाह के गुलाम न कल कमजोर थे और न आज कमजोर है और न सुबह क़यामत तक कमजोर है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। उन्होंने तो इस वजह से 3 चक्करों में अवलंबन किया, लेकिन हम क्यों करते हैं? तो हम इस वजह से करते हैं ताकि रसूलुल्लाह की अदा पर अमल हो जाए, रसूलुल्लाह के सहाबा के तरीके पर अमल हो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। चक्कर शुरू, और जब खाना काबा के दरवाजे के सामने, तो मैं एक ही बात बताऊंगा और मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूं। खाना काबा के दरवाजे के सामने जब आया जाए तो किसी ने एक शेर कहा है, काबे के दर के सामने मांगी है ये दुआ फकत, काबे के दर के सामने मांगी है ये दुआ फकत, हाथों में हजर तक रहे दामन मुस्तफा। अरे
काबे के दर के सामने मांगी है ईद और फखर, हाथों में हजर तक है दामन मुस्तफा फकर। अगर रसूलुल्लाह का दामन हाथ में रहेगा यहाँ भी कामयाब, कब्र में जाएगा वहाँ भी कामयाब, और मैदान क़ियामत में जाएगा वहाँ भी कामयाब। और ढूंढा ही करें, ढूंढा ही करें सदर क़ियामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे हैदरी। कितने चक्कर लगाना है? 7। कितने चक्कर लगाना है? 3 चक्कर में रमल करना है और 4 चक्कर सादा तरीके से। और उसके बाद मकामे मिना, मकामे मिना के पीछे जिस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी ना, उस पत्थर के पीछे वहां नस्ब कर दिया गया है उसको। उस पत्थर के पीछे 2 रकात नफल नमाज अदा की जाए और दुआएं मांगी जाए, और वहां से चलकर आगे बढ़कर आबे ज़मज़म पिया जाए, अपने चेहरे पर मला जाए, अपने बदन पर लगाइए, अपनी मुबारक दाढ़ी पर लगाइए, सर पर लगाइए, आबे ज़मज़म को पीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसा वो सुहाना वक्त होगा। खाना काबा का तवाफ कर रखे हैं, आबे ज़मज़म को पी रखे हैं, और आबे ज़मज़म को पीने के बाद सफा और मरवा की 2 पहाड़ियां हैं, वहां चक्कर लगाए जाते हैं, उसके भी 7 चक्कर लगाए जाते हैं। हजरात, ये 7 चक्कर सफा और मरवा के 7 चक्कर लगाने के बाद और हल कराने के बाद अब उम्रा आपका पूरा हो गया, उम्रा आपका पूरा हो गया। हजरात, ये 7 चक्कर जो आपने सफा और मरवा पर लगाए, किस लिए लगाए? ये 2 पहाड़ियां हैं ना, 2 पहाड़ियां हैं। अगर उम्रा और हज पहाड़ियों पर चक्कर लगाने का नाम है तो क्या हिंदुस्तान में पहाड़ियां कम है? पहाड़ कम है? बोलो बताओ, पहाड़ कम है हिंदुस्तान में? बहुत पहाड़ हैं हिंदुस्तान में, बहुत पहाड़ियां हैं हिंदुस्तान में। अगर पहाड़ों पर चक्कर लगाने का नाम हज या उम्रा होता तो यहाँ लगा लेते, हज हो जाता, उम्रा हो जाता। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये इजाजत न की देंगे कि यहाँ की पहाड़ियों पर चक्कर लगाइए, यहाँ के पहाड़ों पर चक्कर लगाइए। फिर क्या मतलब? वहाँ पहाड़ियों पर आप चक्कर लगा रहे हैं तो यही कहेंगे ना, एक उम्रा करने वाला यही तो कहेगा, एक हज करने वाला यही तो कहेगा कि ये वो पहाड़ी है जहाँ हजरत हाजरा दौड़ी थी। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद। यही तो कहेंगे ना कि हजरत हाजरा दौड़ी थी यहाँ पर, हजरत हाजरा दौड़ी थी यहाँ पर। हजरत हाजरा क्यों दौड़ी थी? हजरत हाजरा क्यों दौड़ी थी? तो हजरत हाजरा आप सब लोग जानते हैं, हजरत हाजरा जो दौड़ी थी वो पानी की तलाश में दौड़ी थी। किसमें? पानी की तलाश में दौड़ी थी। हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजरा को छोड़ा, हजरत इस्माइल को छोड़ा, छोटे से बच्चे हैं, पानी खत्म हो गया। जब प्यास की शिद्दत बढ़ी तो हजरत हाजरा पानी को तलाश करने के लिए सफा पर पहुंची, मरवा पर पहुंची, पानी को तलाश किया लेकिन पानी नहीं मिला। अरे तो वो पानी को तलाश करने के लिए दौड़ी थी, लेकिन आज तो पानी की कोई कमी नहीं है ना, आज तो पानी की कोई कमी नहीं। अरे वो पानी के लिए दौड़ी थी, आज पानी की कमी नहीं। न मक्के में कमी है, न मदीने में कमी है, न भारत में कमी है, न दूसरे ममालिक में कमी है। अरे आबे ज़मज़म, आबे ज़मज़म पानी के लिए दौड़ी, पानी तो हर जगह है। लेकिन हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी के लिए दौड़ी थी। उनकी क़ियामत तक याद मनाने के लिए इसको हज के फरीदे में शामिल कर दिया गया ताकि बुजुर्गों की यादें मिटने न पाए, हमेशा बाकी रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बाबा जिंदाबाद। कितने चक्कर लगाए जाएंगे? बोलो 7 चक्कर। और जब यहाँ से आप 7 चक्कर लगा लें उसके बाद हल्क कराएं। इहराम, इहराम
ये शर्त अदा है। एहराम शर्त अदा है। एहराम के बगैर उम्रा नहीं होगा। शर्त अदा है। एहराम शर्त अदा है। और बाल बनवाना ये शर्त खुरूज है। बाल बनवाना ये शर्त खुरूज है। एहराम ये शर्त अदा है और बाल बनवाना शर्त खुरूज है। यानी ये अदा तब होगा जब एहराम बांध दिया जाए और इससे निकलेंगे कब? जब अपने बालों को बनवा दिया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी तरह बात, वाह। एहराम शर्त अदा है और बाल बनवाना ये शर्त खुरूज है। एहराम के बगैर उम्रा नहीं होगा और खुरूज के बगैर आप इससे निकल नहीं सकते। ये आपका पूरा उम्रा हो गया। वक्त नहीं है, बताता मैं आपको। बाहर का आपने यहाँ जो भी कुछ करना था आपने किया, उसके बाद आप कहाँ आते हैं? मदीना शरीफ। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मदीना शरीफ आते हैं। कहाँ आते हैं? मदीना शरीफ आते हैं। मदीना शरीफ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का। हजरात, अब ये थोड़ी देर की गुफ्तगू है, आप लोग बिल्कुल खामोश ना रहें ताकि बोलने पर भी सभा मिल जाए और सुनने पर भी सभा मिल जाए। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और चौकता देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है कैसे में तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है कैसे में तोड़ा नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और तू आने नूर, तेरा सब कराना नूर का। और आए रजा अहमद नूरी का फैज़े नूर है। आए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गदल बढ़कर कसीदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। माशाअल्लाह। आ गए आप मदीने शरीफ में और मदीने शरीफ की बरकतें, वहां की रहमतें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब उन सारी बातों को बताने का वक्त नहीं है, इख्तिसार के तौर पर समझे। आप मदीने शरीफ आए और जब आप अपना सामान वगैरह रखकर आप आ जाएं मस्जिद नबी के आसपास, और जब मस्जिद नबी के आसपास आ जाएं और हरे गुंबद की तरफ बढ़े, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हरे गुंबद की तरफ बढ़े और जब हरे गुंबद की तरफ बढ़े, नजरें नीची होना चाहिए, नजरें झुकी हुई होना चाहिए। रसूलुल्लाह के गुंबद की तरफ बढ़ के हैं, नजरें झुकी हुई हैं, नजरें झुकी हुई हैं, नजरें पस्त हैं, सर झुका हुआ है, सर झुका हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा है एक मुजरिम अपने गुनाहों की गठरी लेकर हाजिर हो गया है। मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो। के रास्ते में जा बजा है ताने वाले, के रास्ते में है जा बजा ताने वाले, और हरम की जमीन कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। और अदा नफ्स दुश्मन दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। नजरें झुकी हुई हैं, नजरें पास हैं, गुंबदे खदरा की तरफ बढ़ लगे हैं, गुंबदे खदरा की तरफ बढ़ लगे हैं। और जब नजरें उठी, नजर गुंबदे खदरा पर पड़ी। जब नजर गुंबदे खदरा पर पड़ी तो यहाँ भी यही दुआ मांगना है, मौला मौला मैं जो दुआ भी करूं अपने हबीब के सदके में मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। मौला जो दुआ भी करूं अपने हबीब के सदके में मेरी उस दुआ को कबूल फरमा ले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आप जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। नजर पड़ी, दुआ मांग ली ना आपने, वही दुआ मांगी। और आशिकों का हाल तो ये होता है, वो आला हजरत की जबान में कहता है, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों
वाह बेशक तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, मौका मिलेगा यहाँ से पढ़ा है सलाम, यहाँ से पढ़ के है सलाम, यहाँ से पढ़ के है सलाम। या नबी सलाम अलैका, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पढ़ के हैं, अपनी बस्ती से पढ़ के हैं, अपने घर से पढ़ के हैं, अपनी मस्जिद से पढ़ के हैं, अपने मुल्क से पढ़ रहे हैं, अपने शहर से पढ़ के हैं, अपने गाँव से पढ़ के हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लेकिन आज गुंबदे खदरा सामने है और पढ़ने वाला आला हज़रत की ज़बान में कह रहा है, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और हमने खाता में ना की, तुमने आता में ना की, हमने खाता में ना की, तुमने आता में ना की, हमने खाता में ना की, तुमने आता में ना की। कोई कमी सरबरा तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। देखो ना मेरा दा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देख लिया गुंबद, हरा गुंबद देख लिया। कितनी खुशकिस्मत वो आंखें होती है जो हरे गुंबद को देखती है। हरे गुंबद को देख लिया आंखों ने, और जब हरे गुंबद को देख लिया और आगे बढ़े, अंदर आए, रसूलुल्लाह की कब्रे अनवर को देख लिया। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की कब्रे अनवर को देख लिया, और जब कब्रे अनवर को देखा, कब्रे अनवर को देखा, गुनाहगार आंखें कब्रे अनवर को देख रही हैं, सियाकार आंखें कब्रे अनवर को देख रही हैं, हम जैसे गुनाहगार कब्रे अनवर को देख रखे हैं। और जब कब्रे अनवर को देखा तो रसूलुल्लाह की बारगाह से मुजदा मिला, रसूलुल्लाह की बारगाह से खुशखबरी मिली। मंदारा कब्री वजाबत लहू शफाअती, मंदारा कब्री वजाबत लहू शफाअती। जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत कर ली उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। तो ये मुस्दा रसूलुल्लाह की बारगाह से इंसान को मिलता है। अच्छा, बस एक बात और मैं उसके ऊपर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। उनको टूटे हुए दिल से पुकारने की जरूरत है, शकिस्ता दिल से उनको पुकारने की जरूरत है। और दिल है ना, दिल भी एक आईना है, और ये शीशा भी एक आईना है। दिल भी एक आईना और शीशा भी एक आईना। शीशा जब टूट जाता है तो फिर उसकी कोई कीमत रहती है? बोलो बताओ, कोई कीमत रहती है उसकी? नहीं। शीशा जब टूट जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। लेकिन जब दिल टूटता है, जब दिल टूट जाता है तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। शीशा जब टूटता है तो उसकी कीमत कुछ नहीं रहती, वो बगैर कीमत के हो जाता है। लेकिन दिल जब टूटता है तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। दिल जब टूटता है, दिल जब टूटता है, दिल जब टूटता है, दिल जब टूटता है, शीशा टूटा तो उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता। लेकिन जब दिल टूटता है, जब दिल शकिस्ता होता है तो कभी तो गुंबद खदरा दिखाई देता है, और दिल कभी टूटता है तो रसूलुल्लाह की ख्वाब में ज़ियारत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन। टूटे दिल से उनको पुकारने की जरूरत है, टूटे दिल से उनको पुकारने की जरूरत है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागाह या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागाह या रसूल अल्लाह। और ये टूटा हुआ दिल चाहे कौनैन का घर है, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खदरा पे नजर है। बस देख लो, जब दिल टूटता है ना, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम जो मशहूर थे वो रसूल नुमा के नाम से मशहूर थे। हमारी माएँ बहनें भी आई हैं और वो भी सरे शाम से बैठी हैं।
अल्लाह ताला उन्हें भी गुंबद खदरा की जियारत से मुशर्रफ फरमाए और खाना काबा का दीदार अता फरमाए, और जो परेशानियां जो दिक्कतें हैं वो सब की सब हजरत फातिमा खातून जन्नत के वसीले से दूर फरमा दे। दुनिया में इज्जत, कब्र में और हश्र में सारी जगह अपने फजलो करम से इनको भी माला माल फरमाए और हमें भी माला माल फरमाए। यही वो माएँ थी जिनके गोद में इस्लाम पलता था और इसी साके से इंसान नूर के साँचे में ढलता था। ये मेरी आखिरी बात है। रसूलनुमा के नाम से लोग इनको जानते थे और इतने पहुंचे हुए थे, जो भी साहिबे दिल इनके पास जाता था और वो ये कहता था कि मुझे रसूलुल्लाह का दीदार करा दिया जाए, तो ये रसूलुल्लाह का दीदार करा दिया करते थे। एक जमाना हो गया, बीवी बोली तुम्हारे यहाँ आए हुए बहुत वक्त गुजर गया, सबको तुम रसूलुल्लाह की जियारत कराते हो, दीदार कराते हो, लेकिन मुझे तो आज तक तुमने रसूलुल्लाह की जियारत न कराई, दीदार न कराया। मैं भी तो देखना चाहती हूँ। हाँ, अच्छा ये ऐसे यकीन नहीं लाती है। हाँ, मामला बड़ा मुश्किल है, ऐसे यकीन नहीं। बोले तुम हर एक को रसूलुल्लाह का दीदार करा देते हो, लेकिन मुझे नहीं कराया, और अगर मुझे नहीं कराओगे तो समझोगे कि सब मामला ऐसा ही है। हाँ, सारा मामला ऐसा ही है, वरना मुझे रसूलुल्लाह की जियारत कराओ। कहा अच्छा तुम भी करना चाहती हो रसूलुल्लाह की जियारत? क्या हाँ मैं भी करना चाहती हूँ। एक शख्स हवा में उड़ रहा था तो देखा, औरत ने कहा कि देखो एक वो जो हवा में उड़ रहा है और एक तुम जो हमेशा घर में लेटे रहते हो। कहा तूने पहचाना नहीं? कहा ना मैंने तो नहीं पहचाना। कहा जिसके तुमने हवा में उड़ता देखा वो कोई और थोड़ी था, वो मैं ही तो था। बोले अच्छा तभी तो तुम टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। हाँ, नसीब फरमाए। बाहर कहा मुझे रसूलुल्लाह की जियारत कराओ, वरना समझूंगी सारा मामला ऐसा ही है। कहा अच्छा सरकार का दीदार करना चाहती हो तो जरा नया लिबास पहनो, अच्छे तरीके से बंसबर जाओ। उन्होंने नया लिबास पहना, अपने आप को आरास्ता किया, और जब आरास्ता कर लिया तो ये उनके भाई को बुला लाए और बोले देखो इन्होंने तो नया जोड़ा पहन रखा है, और कैसा अपने आप को बनाया और संवारा। और जब उन्होंने अपने भाई को देखा तो कहने लगी मियाँ शौहर मोहतरम ये क्या मामला, रसूलुल्लाह की जियारत के नाम पर इतना बड़ा मजाक, मुझे पहले तैयार कराया फिर मेरे भाई को बुला लाए, क्या मामला। आंखों से आंसू निकलने लगे, रोने लगी, बिलखने लगी, सिसकने लगी। इतना भयानक मजाक रसूलुल्लाह की जियारत के नाम पर, रसूलुल्लाह के दीदार के नाम पर, इतना भयानक मजाक। कपड़े उतार दिए और कपड़े उतारने के बाद कमरे में जाकर लेट गई और रोते 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 इनको नींद आ गई। और जब नींद आई ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार हो गया। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए जरा का या रसूल अल्लाह। और ये टूटा हुआ दिल शायद कौनैन का घर है, बैठा हुआ यहाँ गुंबद खदरा पे नजर है और दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हजरात इन शेरों पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, आप लोग भी कुछ मिलकर पढ़े मेरे साथ। ये गुफ्तगू का मेरा आखिरी मरहला है, आप भी कुछ पढ़े। सबसे औला वो आला हमारा नबी, ये लोग भी पढ़े, ये लोग भी पढ़े, हमारा नबी आप लोग पढ़े और मैं पढ़ूंगा पूरा। ये पढ़े हमारा नबी, आप लोग भी पढ़े हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला, बोलो सबसे औला वो आला, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर और सल्सबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, और जिनके तलवों का दो बल है आबे हया
है वो जाने मसीहा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और सारा ऊंचा में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। हमदों को रदा मुझे दीजिए के है, हमदों को रदा मुझे दीजिए के है। बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। वहादिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, और हज्जो उम्रा अल्लाह ताला के लिए पूरा करो। मतलब ये है हज करो तो अल्लाह की रदा के तालिब हो जाओ, उम्रा करो तो अल्लाह की रदा के तालिब हो जाओ। अल्लाह आए अल्लाह तू राजी हो जा, आए अल्लाह तू राजी हो जा। अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे। हमारा हर काम ये निजात का सबब बन जाए। बेशक सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम मेरे बोलने में क़स्दन सहबन जो भी गलतियां खामी हुई हो उसे अपने फजलो करम से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़।